ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे वापस से अपने डीप लर्निंग के ऊपर। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन जो पिछली क्लास में करा दिया था, आज अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि डीप लर्निंग होती क्या है, क्या कहाँ कहाँ इसको यूज करता है ना। तो अपना जो पेज था वो था 2 जून का। तो 1 मिनट, मैं एक बार जो 2 जून वाला पेज वाला जो है उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे देखो, अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, डीप लर्निंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ये क्या करती है, आपका सबसेट ऑफ एमएल होती है जो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डेवलप करती है। इसको जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट है वो थे आइगोर। क्या नाम था उनका? आइगोर। आइगोर नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 2002 के अंदर बताया था कि यार अपन जो प्रॉब्लम आपकी डीप लर्निंग सोल्व नहीं कर पाती, उनको सोल्व कौन करेगा? आपकी डीप लर्निंग करेगी, है ना। यानी कि जो प्रॉब्लम मशीन लर्निंग सोल्व नहीं कर पाया उसको कौन सोल्व करेगी? तुम्हारी डीप लर्निंग सोल्व करेगी, है ना। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, डेटा सेट को क्या बढ़ाते हो, क्या करते हो, डेटा सेट को बढ़ाते हो, वहाँ पे जो तुम्हारी एक्यूरेसी है वो क्या रहती है, बढ़ती है। लेकिन एमएल के केस में क्या रहता है, उल्टा रहता है कि जैसे जैसे आप डेटा सेट को बढ़ाते हो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी डाउन होती है, यहाँ पे जो आपका स्कोर है वो क्या होता है, डाउन होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डीप लर्निंग का इसको अपन इजिली एक पहले भी समझा था इस ग्राफ को, आई थिंक, है ना। तो ये जो बाहर वाला एरिया है वो तुम्हारे एआई है, एआई के अंदर क्या आती है, तुम्हारी एमएल आती है, एमएल के अंदर तुम्हारी डीप लर्निंग आती है, और डीप लर्निंग के अंदर आती है तुम्हारी जनरेटिव एआई। क्या आती है तुम्हारी? जनरेटिव एआई, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी, है ना। अब मैंने उसके बाद में आपसे थोड़ी बहुत बात की थी कि टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग के कौन कौन से एल्गोरिथम है, उनके बारे में अपन ने देखा था। तो बेसिकली अपने पास जो डीप लर्निंग की एल्गोरिथम है वो आती है अपने पास 3 टाइप्स की आती है, एएनएन, सीएनएन एंड आरएनएन। एएनएन की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होती है। सॉरी यार, हाँ, आर्टिफिशियल क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क होती है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन तो शेयर करी नहीं आप लोगों को, फिर भी ये तो करा रखा है ना मैंने, है ना। तो CNN की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क होती है। RNN क्या होती है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, है ना। LSTM एंड GRE के क्या है, एडवांस वर्जन है, किसके? आपके RNN के। फिर मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मीनिंग होता है, बेसिकली इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि जैसे कि अपनी बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होती है सेम, वैसे के वैसे ही अपन क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, है ना। तो उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, सबसे ज्यादा अपने ब्रेन के अंदर रहती है। तो अपन थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे या कैसे कैसे ये क्या करती है, काम करती है ना। तो देखो, इधर का जो डेंड्रिन वाला पार्ट होता है, इस पार्ट के थ्रू तो ये क्या लेती है, इनपुट लेती है। क्या लेती है? यहाँ से तो इनपुट लेती है, यहाँ से एक्सोन वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या करती है, इसको बोलते हैं एक्सोन पार्ट। ये क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोसेस करने का काम होता है। और ये जो पार्ट है ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम करता है ना। तो ऐसे कुछ तुम्हारी क्या रहती है, जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो काम करती है। फिर अपन ने क्या देखा था कि नॉर्मली कि आपके जो एनएन होती है उसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, है ना। ये अपन ने अच्छे तरीके से देखा था। फिर अपन ने इसके अंदर कुछ लेयर्स होती है अपनी, जैसे इनपुट लेयर होगी, हिडन लेयर होगी, और अपनी आउटपुट लेयर होगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो आपकी क्या बोलते हैं, कि जो आपकी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारे क्या है, इनपुट लेयर एंड आउट, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। यार यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ना। तो इनपुट लेयर का काम क्या होता है, इनपुट लेना, एंड हिडन लेयर का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना, एंड आउटपुट लेयर का काम क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस करना। फिर मैं आगे की तरफ नीचे की तरफ बात करूँ तो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करूँ तो सेम काम करता है, इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर होता है ना। फिर अपन ने क्या किया था, एक पीडीएफ ओपन की थी, मैं उसी पीडीएफ को वापस ओपन करता हूँ। और उस पीडीएफ के थ्रू अपन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत डीप लर्निंग को समझने का ट्राई करते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे क्या ओपन कर लेता हूँ, तुम्हारी इस फाइल को, किसको ओपन कर लेता हूँ,
डीप लर्निंग वाले फाइल को। तो यहाँ पे देखो ये आपके क्या है, एक डीप लर्निंग के नोट्स मैंने बना रखे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इनको ओपन किया तो मेरे को कुछ इस तरीके से ये शो हो रही थी, ये अपने अच्छी तरीके से वहां पे देखा था। तो देखो एक बार आप क्या कर लो कि डीप लर्निंग होती क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो कि डीप लर्निंग क्या होती है। डीप लर्निंग सबसेट ऑफ एमएल होती है विच इज वर्क ऑन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना। ये क्या करती है, कैपेबल होती है लर्निंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो और क्या करती है इसके अंदर जो यूज आप लेयर वगैरह यूज करते हो वो कौन कौन सी लेयर यूज करते हो, इनपुट लेयर यूज करते हो और हिडन लेयर यूज करते हो और आपकी आउटपुट लेयर यूज करते हो, है ना। उन्हीं के थ्रू क्या करता है, प्रोसेस इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिर इसके अंदर आप देखोगे इसको पढ़ने के लिए नॉर्मल अपन को जीपीयू की नीड पड़ती है, ग्राफिक प्री प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग यूनिट्स, एंड इसके अंदर जो एल्गोरिथम आती है वो आपकी ये कन्वेंशनल हो गई। ये यहाँ पे आपकी तीन एल्गोरिथम आती है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और तुम्हारी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। फिर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस अपन लोगों ने अच्छी तरीके से देख रखे हैं, दोनों के बीच में जितना भी जो डिफरेंस है वो सारा आपने देख रखा है। ये तो आप लोगों ने देख ही रखा है, डिफरेंस तो सभी के अंदर, है ना। डिफरेंस तो आप सभी ने देख ही रखा ना। तो ये तो अपने डिफरेंस वगैरह देखा था सभी के अंदर। डीप लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, दोनों के अंदर अपने पहले ही देख लिया था, है ना। फिर उसके बाद में मैं चलता हूँ एक प्रॉपर अपने क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो इसकी थ्योरी आप इजीली पढ़ सकते हो कि एक टीनी वर्कर की तरह क्या करती है, काम करती है और अपने ब्रेन के अंदर रहती है, और इसका काम क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन की तरफ ट्रांसफर करना, है ना। फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो अपनी क्या है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है और ये अपनी क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना। ये अपने सिस्टम इसके अंदर देखा था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे इधर की तरफ तुम्हारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क दिख रही है और इधर की तरफ तुम्हारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिख रही है ना। तो जो आइगो नाम का साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया था, उन ये 1900 कुछ सन के अंदर ये बात चलने लगी, लेकिन 2000 के समथिंग अपनी जो डीप लर्निंग है वो आइगो नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दी, उसको बता दिया कि यार ऐसा अपने जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होती है उसी तरह अपन क्या बना सकते हैं, एक नोड बना सकते हैं, एक क्या बना सकते हैं, सेल बना सकते हैं। इस सेल को बायोलॉजी इसमें क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग की टर्म में इस सेल को बोलेंगे अपन प्रिस्क्रिप्टॉन, क्या बोलेंगे, प्रिस्क्रिप्टॉन, है ना। तो ये अपन को कुछ इस तरीके से क्या दिखाई देता है, एक प्रिस्क्रिप्टॉन दिखाई जाता है। इस प्रिस्क्रिप्टॉन में इधर से तो क्या लेते हैं अपन, इनपुट लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हो आप प्रोसेस करते हो और यहाँ से क्या निकालते हो आप, आउटपुट निकालते हो, है ना। ये सारी प्रोसेस तुम्हारी किसकी है, एएनएन की प्रोसेस है, किसकी है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कहानी है। जिसको एक नोड को क्या बोलोगे आप, प्रिस्क्रिप्टॉन, क्या बोलोगे आप, प्रिस्क्रिप्टॉन। अभी देखेंगे प्रिस्क्रिप्टॉन होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता। अब देखो अपन देखते हैं आगे की तरफ के फंडामेंटल ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इनके बारे में जब मैं डिस्कस करूँ तो पहला है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है तुम्हारा, ये सर्किल ही क्या होता है तुम्हारा, न्यूरॉन होता है। आगे की तरफ मैं बात करूँ कि इस न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, ऑब्वियसली प्रोसेस करना चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। फिर मैं देखो बात करता हूँ तुम्हारे किसकी, एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या किस पे काम करता है, आपके लीनियर डेटा को नॉन लीनियर डेटा के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिकली अपनी जो क्या बोलते हैं डीप लर्निंग के अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आता है तुम्हारे सिग्मोइड, एक आता है तुम्हारे रेल्यू, एक होता है तुम्हारे टेंच, और एक होता है तुम्हारा सॉफ्टमैक्स, और एक आप पढ़ते हो लीनियर। और तीन पार्ट इसके होते हैं, एक तो पैरामीट्रिक, एक होता है तुम्हारा इक्के रेल्यू, और एक होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल रेल्यू के समथिंग ऐसे कुछ क्या होता है तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इसके बारे में भी देखेंगे, इनके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर मैं आगे की तरफ चलूँ, वेट और बायस। तो वेट और बायस क्या है, आपके ईच न्यूरॉन्स पे क्या होते हैं, असाइन होता है। वेट और बायस की जो वैल्यू होती है, रेंज होती है -1 टू लेके +1 के बीच में होती है, -1 टू लेके +1 के बीच में होती है वेट और बायस की, है ना। इसका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है ऑप्टिमाइज द
नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी नेटवर्क परफॉर्मेंस की जो एफिशिएंसी है, वो परफॉर्मेंस है, एक्यूरेसी है, उसको इंक्रीज करने का काम करती है, यानी कि लॉस को कम करने का काम करती है। आगे की तरफ बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या होती है, इसके अंदर थ्री लेयर्स होती है। एक तो होती है तुम्हारी इनपुट लेयर, जो क्या काम करती है, रिसीव एक्सटर्नल डेटा। देन हिडन लेयर का काम क्या होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एंड आपकी जो आउटपुट लेयर होती है उसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस द रिजल्ट, है ना, ये इनका काम होता है। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आ रहा है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो मीनिंग होता है, वो बेसिकली ये मीनिंग होता है कि जब आप क्या करते हो, इस डायग्राम को देखते हो, किस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखते हो, तो यहाँ पे आपके इसके अंदर, इसके अंदर जब भी आप देखते हो तो यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट रुकना। हम्म, देखो, हाँ, फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से इनपुट पास किया, कहाँ से इनपुट पास किया, यहाँ से इनपुट पास किया, और यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। आउटपुट का मतलब यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी निकल रही है, लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, आप यहाँ पे मॉडल की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, एफिशिएंसी चेक कर रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या है, फीड फॉरवर्ड है। क्या है, फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है। अगर देखो आपको क्या करना है, लॉस को क्या करना है, रिड्यूस करना है, लॉस को रिड्यूस करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो इस केस में तुम्हें नीड पड़ेगी बैकवर्ड प्रोपेगेशन की। किसकी नीड पड़ेगी, बैकवर्ड प्रोपेगेशन की। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि अपना जो ये क्या बोलते हैं, एनन होता है, इसके अंदर अपन जहां से अपना आउटपुट निकलता है वहां से अपन क्या चलते हैं, बेक चलता है ना। और बेक चल के ये क्या करते हैं, आपके जो लॉस होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है, बाय यूजिंग वेट और बायस के वैल्यू को अपडेट करता है। उनको अपडेट करने के साथ साथ वो क्या करता है, आपके इस प्रोसेस को लेके चलता है। यानी कि आपके वेट और बायस का काम क्या होता है, आपके मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाना। क्या होता है, मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाना।